श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध के द्वादविंशो अध्याय 22वां अध्याय में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश होता है। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, जब पृथु महाराज अपने प्रजा को उपदेश दे दिए थे, पृथु महाराज अपने प्रजा को समझा चुके थे, उसके बाद सनकादिक ऋषि पृथु महाराज को क्या उपदेश दे रहे हैं सुनिए। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, प्रजाजन राजा पृथ्वी की स्तुति कर रहे थे, उसी समय सूर्य के समान चमकने वाला 4 मुनीश्वर उनके सामने खड़े हो गए। पुण्य पुंज बिनु मलही न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। संतों का दर्शन बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। संत मिलना भगवत कृपा है। राजा उन्हें देखकर समझ गए कि चारों मुनीश्वर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है। उनकी दिव्य तेज से सारी सभा प्रकाशित हो गई। राजा ने उनको साष्टांग प्रणाम किया, बड़े आदर भाव से उनको सोने के सिंहासन पर आसीन किया। विधिवत पुंजयान चक्री गृहीतार्तरासना। यहाँ अधर्यणासनाम का भाव है कि राजा पृथु ने अपने आसन से ऊंचा आसन मुनीश्वरों को दिया और विधिवत उनकी पूजा की। इसके बाद राजा ने बड़े ही विनीत भाव से श्रद्धा युक्त होकर प्रेम से कहा, मैंने ऐसा कौन सा मंगल किया कि आप सरीखे महात्माओं का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। सच में संत का दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ है। संत दर्शन मिल गया, समझिए आपका पुण्य जागृत हुआ है। कि मैं तस्य दुर्लभ तरमिह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति श्रियो विशुरस्य सानुगः। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों सहित श्री शंकर या श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। जिसके घर में आप जैसे संतों का आगमन होता है, वे निर्धन होते हुए वे धन्य हो जाते हैं। अधनाम अपि ते धन्य, गरीब गृहस्थ भी धनी हो जाते हैं। किंतु जिस घर में महात्मा नहीं आते, वो तो सांप के रहने की जगह है, भले ही उसमें बहुत धन क्यों न हो। पृथु ने कहा, आप आत्मा राम है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। महाराज, आप देखने में तो बालकों जैसे लगते हैं, लेकिन हैं आप बहुत पुराने। हम अपना कुशल आपको क्या बताए। क्वचिन्न कुशलम नाथा इंद्रियार्थवेदिनाम व्यसनावाप एत सन्मी पतितानाम स्वकर्म भी। हम केवल संसार के विषयों को ही सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। व्यसनावापे व्यसना उपयंते यस्मिनी, यह संसार तो ऐसा है कि इसमें दुखों की खेती की जाती है और हम इसमें पड़े हुए हैं। सपृच्छम भवा एतस्मिन् क्षेमा केनांजसा भवेत। पृथु ने कहा, भगवान, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि संसार में भगवान की प्राप्ति सुख पूर्वक किस साधन से, सुगमता से हो सकती है। इस पर सनकादिक मुस्कुराए और कहा, राजन, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
साधु पुरुषों को समागम श्रोता वक्ता दोनों के लिए है, हितकारक होता है। इसलिए मुंह मच्छू लोगों को प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति का सुगम उपाय यही बताया गया है कि सबकी आसक्ति छोड़कर भगवान की निश्चल प्राप्ति करें, भगवान की कथा श्रद्धा से सुने तथा भागवत धर्म का आचरण करें। यह परिश्रम संसार बंधन से छुड़ाने वाला है। साधक को विषयाक्त पुरुषों का सत्संग छोड़कर एकांत में भगवान नाम कीर्तन एवं जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान के चरणों में स्वाभाविक रति हो जाती है। सर्वत्र मद भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन। सर्वत्र भगवान के स्वरूप को देखने से भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। आध्यात्म मार्ग में चलने वाले साधक को एक क्षण के लिए भी कामी पुरुषों का सत्संग नहीं करना चाहिए। सभी में ईश्वर का निवास है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही परमात्मा सबका आधार है। तुम भी अपने को उसी ईश्वर का अंश मानो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारे जीव में ईश्वर का ही अंश है। सब में भगवान का प्रतिबिंब देखें। जीव ईश्वर का ही अंश है। रस्सी में सर्प की प्रतीत जैसे माया के प्रपंच से होती है, उसी प्रकार आत्मा में भी नाना प्रकार की माया का प्रपंच की भाषित हो रहा है। तुम सब जगह उसी नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा को देखो। अहंकार छोड़कर उन्हीं का ध्यान करो। तुम भगवान की चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर इस दुस्तर संसार समुद्र को पार करो। पृथु ने कहा, आपके आगमन, भगवान पृथु जी सनत कुमारों से कहा कि आपके आगमन एवं वचनामृत से मुझे बहुत शांति मिली है। मेरे संदेह की निवृत्ति हो गई है। आपने जो वासुदेव का निरूपण किया उसका मैं क्या प्रत्युपकार करूं? साधुष्टितम ही में सर्वमात्मना सकिम ददे। आप तो संसार सागर को पार करने में सेतु के समान है। आप जैसे ज्ञानियों की चरण रज मुझे पवित्र करती रहे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, राजा की इस प्रकार श्रद्धा भक्ति देखकर चारों ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन ऋषियों ने आकाश मार्ग से गमन किया। राजा उनकी छवि को हृदय में उतारते रहे। पृथु जी की इस राज्य से परिपूर्ण विरक्ति हो गई। महाराज पृथु अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं। उनकी रानी का नाम है अर्ची। उन्होंने राजा प्रजा का पालन करते हुए उनसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं विजितासौ, धूमकेतु, हर्यक्ष, द्रविण और वृक। महाराज पृथु 8 लोकपालों के गुण धारण करते थे। संसार में जो श्रेष्ठ पदार्थ हैं उनकी सारी विशेषताएं पृथु में आ गई। सृष्टि में पृथु शरीका राजा हुआ तो केवल श्री राम हुए। श्री राम जैसा राजा और महाराज पृथु जैसा राजा, ये वेदोक्त शास्त्रोक्त वर्णन किया गया है। प्रविष्ट कररंध्रेषु स्त्रीणाम राम सदा मिव। सनकादि ऋषि ने महाराज पृथु को नाना प्रकार का उपदेश देकर चले गए
और पृथु महाराज भी सनकादिक ऋषि के उपदेशों के अनुसार अपना कार्य करने लगे। जय श्री राधे राधे राधे। अब कल आपको मिलेगा महाराज पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।